और ऐसे में बादली सीट से अगर बात की जाए तो बादली सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए किसको कितनी सीट मिल रही है। और अब तक रुझान आने लगातार शुरू है। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर लगातार। आप टोटल टीवी पर आप देख सकते हैं किसको कितनी सीट। आम आदमी पार्टी को 3 और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीटें। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी 3 और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर। तो दिल्ली कैंट की अगर बात की जाए तो दिल्ली कैंट से भारतीय जनता पार्टी और बाबरपुर सीट की अगर बात की जाए तो वहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और करावल नगर से बीजेपी आगे चल रही है। और बात की जाए तो बुराड़ी से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी सीट की अगर बात की जाए तो बाबरपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बाबरपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। करावल नगर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे हैं। बादली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस वहां से आगे चल रही है। कस्तूरबा नगर से भी आगे चल रही है कांग्रेस। और ऐसे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आम आदमी पार्टी 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 2। तो ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पर्पलगंज सीट से बीजेपी आगे चल रही है। तो ऐसे में रोहिणी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो हमारे साथ लगातार प्रदीप कुमार जी जुड़े। प्रदीप कुमार जी, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को अब तक 5 और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला। जिस तरीके से चुनावी काउंटिंग का दिन है और दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। रुझान वो तस्वीर साफ करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जो यहाँ पर रुझान आने शुरू हुए हैं, दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर गिनती वो शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट के पहले दौर की गिनती की बात करें तो आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी सबसे ज्यादा 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस बादली सीट पर वो आगे चल रही है। देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर वो आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक यहाँ पर एक बड़ा एक समीकरण देखने को मिल रहा है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला उसके आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी तीनों पीछे देखने को मिले हैं, ये कहा गया है पोस्टल बैलेट की गिनती में। लेकिन चूंकि जो मेन ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी उसमें यहाँ पर तब स्थिति साफ होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है स्ट्रांग रूम के आसपास। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था जो देखने को मिली है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 11 जिलों के 19 केंद्रों पर यह काउंटिंग हो रही है। 2 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात है। तो ये जो एक बड़ा मुकाबला संपन्न हुआ 5 फरवरी को और उसके बाद आज काउंटिंग का दिन, लिहाजा ये न सिर्फ चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि बीजेपी की जिस तरीके से विनिंग पॉलिटिक्स रही है और लगातार राज्यों में एक के बाद एक जीत हासिल की है, लेकिन दिल्ली उनके लिए दूर बनी रही है। 27 साल का सूखा खत्म होगा या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी चौका मारेगी या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहेगा? कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, 2 बार शून्य पर आउट हुए हैं, खाता नहीं खुल पाया, लेकिन इस बार आसार है कि खाता भी खुलेगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा।